अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। देश के नेताओं को क्यों चुना जाता है? सत्ता की चाह में इतने बह गए हैं कि शायद वो भूल गए हैं कि एक नेता होने के नाते उनका शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। क्या ये बयान उकसाने वाला नहीं कहलाया जाएगा? भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। सियासत का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। टीएमसी सरकार को भी यहाँ से जाना ही होगा। आखिर सियासत का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? देश के नेताओं को क्यों चुना जाता है? देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, या फिर देश में अशांति फैलाने के लिए? ये सवाल आज देश के उन नेताओं से बहुत जरूरी है जो सत्ता की चाह में इतने बह गए हैं कि शायद वो भूल गए हैं कि एक नेता होने के नाते उनका शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्हें खुलेआम गालियां दी जाती हैं रैली में। और अब मोहतरमा एक और आई है, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिनके बयान ने तो हद ही पार कर दी। वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। ये पूरा इंटरव्यू उन्होंने बंगाली में दिया, बंगाली भाषा में ये इंटरव्यू है, लेकिन उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पहले आपको वो बता देते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा था, उनका पूरा बयान आखिर था क्या। तो महुआ मोइत्रा कहती है कि अगर भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं, अगर दूसरे देश के लोग रोजाना 100,000 और लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी माँ बहनों पर नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। और उनके इसी स्टेटमेंट के बाद ये जो उन्होंने बोला है कि अमित शाह का सिर टेबल पर काट कर रख देना चाहिए, इसी स्टेटमेंट पर पूरा विवाद हो रहा है। इसके आगे वो लिखती है कि अगर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर लोग हमारी माँ बहन पर नजर डाल रहे हैं और हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो फिर ये गलती किसकी है? लेकिन सवाल ये कि कैसी भाषा है, ये कैसी मानसिकता है, ये क्या तरीका है किसी भी चीज का विरोध करने का? क्या अब देश में यही काम और बाकी रह गया है? क्या महुआ मोइत्रा ये बयान, उनका ये बयान उकसाने वाला नहीं कहलाया जाएगा? विरोध अपनी जगह, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। ये बात हम हमेशा कहते आए कि जब बात देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की हो, जो जनता द्वारा चुना जाता है, उनकी नीतियों, फैसलों या कार्यशैली की आलोचना करना, उन पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल, सिर कलम करने की बात करना मेरे हिसाब से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अब ये भी बता देते कि महुआ मोइत्रा ये बयान किस बात पर दे रही है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का साफ संदेश दिया और कहा था कि जल्द ही मिशन डेमोग्राफी शुरू होने जा रहा है, जिस पर महुआ जी भड़की भी नजर आए। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था वो बता देते। उन्होंने साफ संदेश दिया था कि अब घुसपैठियों की इस देश में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा था घुसपैठ के खिलाफ हमारा स्पेशल मिशन ईमानदारी से आगे बढ़े, इसके लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। पहले सुनिए क्या कहा था पीएम मोदी ने। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए
भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है, लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार में भी यही बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, जिससे यहां मेरे भाई बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर
घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। मतलब संदेश साफ है कि जल्द ही डेमोग्राफी मिशन शुरू होगा, जिसके तहत घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इस देश में उनकी कोई जगह नहीं होगी जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब महुआ मोइत्रा के इस बयान ने जनता को भी चौंका दिया है। लोग उनकी इस भाषा की तालिबानी भाषा से तुलना कर रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे से जोड़कर उनके इस बयान को देखा जा रहा है और महुआ पर बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो क्या कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए अस्वीकार्य और उग्र भाषा का प्रयोग किया है। उसकी बातों की भाषा कट्टरपंथियों जैसी है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब ऐसे लोग संसद में पहुंचते हैं तो उनसे आतंकवादी जैसी भाषा ही सुनने को मिलती है। दुख की बात है कि न्यायपालिका ऐसे गंभीर मामलों पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है, जनता का कहना है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए STSJ का प्रस्ताव रख रही है। STSJ से मतलब यहाँ सरतन से जुदा ही है दोस्तों। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जब चरमपंथियों को संसद भेजा जाएगा तो वो आतंकवादियों वाली भाषा ही बोलेंगे। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज नहीं कर रही। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया यूजर हैं, वो भी काफी भड़के हुए नजर आए। वो लिखते हैं महुआ मोइत्रा को गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है और ये बात सही है कि राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर वो लिखते हैं देश के गृह मंत्री का गला काटने जैसी बात मीडिया में आकर बोलना STSJ वाले आतंकियों की तालिबानी भाषा है। #हेट स्पीच पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा का ये बयान अब तक का सबसे घृणित बयान है जो हिंसा को उकसाने वाला है। और अब इस मामले को लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले के कृष्णनगर में कोतवाली थाने में बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के मधु बिहार पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया गया। बीजेपी के वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया कि व्हेन महुआ टॉक्स ऑफ beheading the होम मिनिस्टर इट exposes TMC frustration and the violent culture that is tarnishing Bengal's image and dragging the state behind। यानी बीजेपी अब पूरी तरीके से भड़क चुकी है। बीजेपी ने पहले ही गाली गलौज वाले मामले के बाद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अब बीजेपी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। बीते कुछ दिनों से वायरल हो रही कांग्रेस की बदजुबानी की वीडियो के बाद बीजेपी लगातार पार्टी से माफी की मांग कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर भी गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, CM योगी समेत तमाम बड़े बड़े नेता भड़के हुए नजर आए थे। यही नहीं, विपक्ष में होने के बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती और AIMIM चीफ ने भी इसका विरोध किया था और इनसे उन विपक्षी नेताओं को सीख लेनी चाहिए जो इस मामले पर आज भी चुप्पी साधे हुए हैं। बहरहाल एक नेता होने के नाते भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है और ये बदजुबानी करने वाले नेताओं को समझना ही होगा, खासकर देश के हित के लिए और देश में शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।